इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मिलना था, पर किसी कारण से अभी तक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न नहीं भेजा है, या अगर भेजा भी होगा तो किसी कारण से आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में कि ऐसे सिचुएशन में जब हमारे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मिलना था और नहीं मिला है तो क्या करना चाहिए। बने रहिएगा इस वीडियो में। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूं वीडियोस टैक्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में और स्टॉक्स के ऊपर में, जिसमें होता है फायदा हम सभी लोगों का। आप हकदार हैं इनकम टैक्स से रिफंड पाने के लिए, पर अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने अपना रिटर्न भरते वक्त इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स ज्यादा दे दिया है। तो या तो किसी ने आपका टीडीएस काटा होगा, या आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज्यादा जमा करा दिया होगा, या एडवांस टैक्स भरते वक्त आपने अपना टैक्स ज्यादा जमा करा दिया होगा और फाइनल रिटर्न बनाते वक्त उतना टैक्स नहीं बन रहा होगा। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड कर देता है जो भी टैक्स आपने ज्यादा जमा कराया हुआ होता है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह भी है कि डिपार्टमेंट आपको जो भी रिफंड देता है उस पे बकायदा वो पूरे के पूरे ब्याज के साथ देता है। एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा, आजमा के देख लेना। फिक्स डिपॉजिट्स पे आज के डेट पे इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.5 से 6% का है। तो आप एक काम कर सकते हो, ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए तो एडवांस टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप बहुत ज्यादा दे दीजिए। डिपार्टमेंट आपको उस पे 12% का ब्याज देता है। अगर रिटर्न फाइल करते वक्त आपका टैक्स कम बनेगा तो जो टैक्स आपने ज्यादा दिया हुआ है उस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 12% की दर से ब्याज वापस करेगा। तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस है एफडी के रेट में और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेट में। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी रिटर्न को प्रोसेस करता है, और अगर आपको रिफंड ड्यू होता है तो जो इंटीमेशन नोटिस आपको 143(1) का मिलता है उसमें बकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको बताता है कि आपको रिफंड ड्यू है, और कुछ ही दिनों में आपको आपका इनकम टैक्स रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और एक रिफंड सीक्वेंस नंबर भी वहां पे दिया हुआ होता है। पर यहाँ पे इस बात की बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड उसी अकाउंट में देगा जो बैंक अकाउंट आपका ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड होगा। तो अगर अभी तक आपने अपना कोई भी बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं किया है तो उसको जल्दी से जल्दी इनकम टैक्स के वेबसाइट पे लॉगिन करके प्री वैलिडेट कर दीजिए, क्योंकि अगर प्री वैलिडेटेड अकाउंट नहीं होगा तो आपको इनकम टैक्स रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं देगा। इसके ऊपर में मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, ये जानने के लिए कि किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को आपको प्री वैलिडेट करना है, ताकि अगर कभी भी आपको रिफंड मिलना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो उस अकाउंट में आसानी से और जल्दी से जल्दी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड मिल सके। तो आपको डिपार्टमेंट से रिफंड मिलना है, किसी कारण से आपको नहीं मिला है, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रिफंड भेजा था और वो किसी कारण से फेल हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि तालाब के पास तो पहुंच गए हैं पर पानी फिर भी नहीं पी पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे को हमारा इनकम टैक्स रिफंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट मिल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पे लॉगिन करना होगा। तो आप www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट खोल लीजिए। वेबसाइट का होम पेज आपको ऐसा नजर आएगा। इसमें आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से इनकम टैक्स के अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। आप अपने पैन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे लॉगिन करते ही आप अपने इनकम टैक्स के अकाउंट के डैशबोर्ड में पहुंचेंगे। आपको माई अकाउंट में आना है और सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट टाइप पूछ रहा है। रिक्वेस्ट टाइप में आपको न्यू रिक्वेस्ट सेलेक्ट करना है और रिक्वेस्ट कैटेगरी में रिफंड री इशू सेलेक्ट करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नो रिफंड फेलियर्स टू रेज रिफंड री इशू सर्विस रिक्वेस्ट। तो इस पर्टिकुलर एसएससी का कोई भी रिफंड फेल नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कोई रिफंड फेलियर की डिटेल भी नहीं दिखा रहा है। अगर किसी का रिफंड फेल हो जाता है तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे आने लगेगी। पैन नंबर, रिटर्न टाइप, असेसमेंट ईयर, एक्नॉलेजमेंट ईयर, कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर, रीजन फॉर रिफंड फेलियर और रिस्पॉन्स, ये सारी चीजें डिस्प्ले हो रही हैं। तो आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है
और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट है, अगर आपने अपना कोई भी बैंक अकाउंट जो इनकम टैक्स को डिक्लेयर किया है वो प्री वैलिडेटेड नहीं है तो वो शो नहीं होगा। और सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना पड़ेगा। प्री वैलिडेट के ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपने कोई भी अपना बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं किया है तो आप पहले जाके अपने अकाउंट को प्री वैलिडेट कर लीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। आप उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा और कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे ई वेरिफिकेशन का टैब आ जाएगा। तो या तो आप आधार ओटीपी से उसको ई वेरीफाई कर सकते हो या फिर अपना डिटेल सिग्नेचर लगा के भी आप इस रिक्वेस्ट को वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ही आप ई वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट करोगे एक सक्सेस मैसेज आ जाएगा वहां पे, जो ये आपको बताएगा कि आपका रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट सबमिट हो गया है। रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट डालने के बाद में अगर महीने 2 महीने तक आपका रिफंड ना आए तो आप अपने रिफंड का स्टेटस वापस ट्रैक कर सकते हैं। रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट ट्रैक करने के लिए आपको माई अकाउंट में आना होगा, उसके बाद सर्विस रिक्वेस्ट पे आना होगा, रिक्वेस्ट टाइप में आपको व्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा और रिक्वेस्ट कैटेगरी में रिफंड रीइश्यू सेलेक्ट करना होगा। सबमिट करेंगे तो आपके रिफंड का जो भी स्टेटस होगा वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहता हूँ असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की गई थी और फाइल होने के बाद में ठीक 20 दिन के अंदर जिसने रिटर्न फाइल की थी उसको रिफंड उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे डैशबोर्ड में आके मैंने व्यू रिटर्न्स पे क्लिक किया है, इनकम टैक्स रिटर्न्स सेलेक्ट किया है, सबमिट किया है। आप देखेंगे असेसमेंट ईयर 2021 का ITR 1 24/11/2020 को सबमिट किया गया है और आज ये वीडियो बनाते वक्त आज की तारीख है 22/12/2020। तो 22/12/2020 को आप देख सकते हो स्टेटस ITR प्रोसेस का दिखा रहा है और एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करने पे आप देख सकते हो 8/12 को ऑर्डर कर दिया गया था, SMS 9/12 को रिसीव हो गया था, ईमेल भी 9/12 को आ गया था और जो रिफंड बनता था वो रिफंड 15/12/2020 को उनके अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया। रिटर्न फाइल होने के बाद में SSC ने इमीडिएटली उसको ई वेरीफाई कर दिया था। ई वेरीफाई करने के बाद में लगभग 15 दिन में रिटर्न प्रोसेस हो गई थी और प्रोसेस होने के बाद में अगले 5 दिन के अंदर में रिफंड का अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया था। तो डिपार्टमेंट बहुत फुर्ती दिखा रहा है रिफंड देने में। अगर आपका रिफंड है, अगर आपका रिफंड बनता है तो अपना ITR फाइल करने के बाद में उसको ई वेरीफाई करिए। आपको अपनी ITR फाइल करने के बाद में उसको CPC बेंगलुरु साइन करके नहीं भेजना होता है। इसमें कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन का समय बच जाता है और अगर आप ऑनलाइन ई वेरीफाई कर देते हो तो आपकी ITR प्रोसेसिंग के लिए इमीडिएटली वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शो अप हो जाती है। CPC उसको जल्दी से जल्दी प्रोसेस करके जल्दी से जल्दी आपको रिफंड भी आपके अकाउंट में क्रेडिट करा रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये काम नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और आपका जो भी बकाया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो भी आपको लेना है रिफंड के तौर पे वो आपको जल्दी से जल्दी आपको मिल भी जाएगा।